सबसे अहम खबरों के। ऑकलैंड में पीएम मोदी लक्सन की अहम मुलाकात, व्यापार और रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को मजबूती। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। दोनों देशों के बीच 18 समझौतों का जिक्र। इजरायल को ईरान की खुली चेतावनी, हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे। परमाणु ठिकानों पर हमले पर पलटवार की धमकी। मध्य पूर्व में तनाव। ट्रंप के दावे पर ईरान का पलटवार, अमेरिका से बातचीत की मांग से इनकार। तेहरान बोला, हमने कोई अनुरोध नहीं किया। परमाणु मुद्दे पर बिना शर्त नहीं होगी बात। वेनेजुएला में भूकंप का कहर, मृतकों का आंकड़ा 4118 के पार। राहत और बचाव अभियान जारी। तबाही के बीच हालात गंभीर। कांगो में इबोला का प्रकोप गहराया, मौतों का आंकड़ा 648 के पार। संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी, स्वास्थ्य एजेंसी अलर्ट। कीव में धमाकों से दहशत, यूक्रेन की राजधानी में कम से कम 5 विस्फोट। कई इलाकों में अलर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच तनाव बढ़ा। हिमाचल में बारिश का कहर, सोलन सिरमौर के स्कूल बंद। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा। शिमला में पर्यटन गतिविधियां प्रभावित। महाराष्ट्र में बारिश का कहर, मुंबई पुणे रेल मार्ग पर पड़ा लैंडस्लाइड। 30 सेवाएं, ट्रेन सेवाएं रद्द। रेलवे ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। हिमलिंग पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह। जम्मू से बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और यात्रा को सौभाग्य मान रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी, जलभराव से जनजीवन प्रभावित और नगर निगम की तैयारियों पर सवाल। नोएडा के सेक्टर 12 में बारिश के बाद 30 से 40 फीट लंबी दीवार गिरी। हादसे में कई कारें मलबे में दबी, 2 कारों को नुकसान। गाजियाबाद में बारिश के बाद भरे पानी के गड्ढे में डूबने से 6 साल की मासूम बच्चे की मौत। शेख हसीना का बयान, दिसंबर 2026 में बांग्लादेश लौटकर अदालत में सरेंडर करेंगी। उन्होंने कहा कि देश की मिट्टी पर उन्हें मरना मंजूर है। ईरान के बुशेहर और कोनारक में तेज धमाकों से हड़कंप। कई इलाकों में धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर की बात। दोनों नेताओं ने क्षेत्र की सुरक्षा पर चर्चा की। हरियाणा के सोनीपत स्थित किचन फैक्ट्री में आग। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में आग लगने से 10 से दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी रहीं। आग पर काबू पाया गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। इसे नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी को बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताया। महाराष्ट्र के बीड में गन्ने के खेत से गांजे के 253 से ज्यादा पेड़ बरामद। पुलिस ने 48 लाख रुपए का माल जब्त कर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। शिरडी साईं संस्थान ने वीआईपी दर्शन पास की फीस 200 रुपए से बढ़ाकर 300 की। हालांकि सामान्य सशुल्क दर्शन की फीस में कोई बदलाव नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश के चलते एक युवक के पैर में लगी गोली। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जबकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। राजस्थान के भरतपुर में बर्तन व्यापारी हत्याकांड के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल। मुंबई के बोरीवली में श्री कृष्णा ब्रिज पर चलती कार में आग। कार सवार सुरक्षित बाहर निकाले गए, जबकि दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हापुड़ के जिला अस्पताल मार्ग पर पानी भरने से परेशानी। जलभराव के बीच बच्चे स्कूल जाने को मजबूर और ट्रांसफार्मर के पास हादसे से आशंका बनी हुई है।